वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नवनियुक्त शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। हम आपको विस्तार से समझाएंगे हाल ही में चयनित शिक्षकों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएगी। इतना ही नहीं, हम आपको यह भी बतलाएंगे कि वेतन में इंक्रीमेंट कब और कैसे होता है, ग्रेडेड पे, डीए, एचआरए यह सब क्या होता है, ईपीएफ डिडक्शन किसे कहते हैं, इसके अलावा स्पेशल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस का मतलब क्या होता है। हम आपको एक एक बातें विस्तार से समझाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे के बारे में। बेसिक पे क्या होता है? बेसिक पे एक नियत वेतन है और एक आधारभूत वेतन भी है जो उसके वेतनमान का देय राशि है। अभी वर्तमान में बिहार के जो शिक्षकों का पे स्केल है वो है 5200 से 20,200, यानी शिक्षकों का न्यूनतम वेतन बेसिक पे कभी भी 5200 से कम नहीं हो सकता और अधिकतम 20,200 से ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान में जो शिक्षकों को बेसिक पे दिया जाता है न्यूनतम वो 15,380 है। इसी बेसिक पे को आधार मानकर डीए, एचआरए आदि की गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे कि ग्रेडेड पे क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक सैलरी, बेसिक पे जो होता है कर्मचारी का न्यूनतम मासिक वेतन होता है जिसमें किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं जोड़ा जाता है। सरकारी कर्मचारियों को उसके मूल वेतन के अलावा ग्रेडेड पे भी मिलता है। यह ग्रेडेड पे उसके पद नाम, वर्ग या श्रेणी के आधार पर दी जाती है, यानी आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपको ग्रेडेड पे दिया जाता है। यानी कोई शिक्षक है, कोई प्रिंसिपल है, कोई चपरासी है, सबका ग्रेडेड पे अलग अलग होता है। शिक्षकों में भी प्राइमरी के टीचर, मिडिल के, हाई के सबका ग्रेडेड पे अलग होता है। यह असल में उसके ओहदे के हिसाब से ही दिया जाता है। वर्तमान में जो नवनियुक्त शिक्षक है उसे किसी भी प्रकार का ग्रेड पे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अपने नियमावली में लिख रखा है कि हम 2 साल तक कोई भी ग्रेड पे नहीं देंगे। पहले जो बहाली होती थी अनट्रेंड की होती थी तो ट्रेनिंग के 2 साल बाद तक ग्रेड पे नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो भी बहाली हुई है वो ट्रेंड की हुई है, यानी इसे भी 2 साल बाद ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। और जो शिक्षक बीएड की डिग्री रखते हैं, 1 to 5 में बहाल हुए हैं, उसे ब्रिज कोर्स करने के 2 साल बाद ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ग्रेड पे से संबंधित आपके कॉन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं डीए के बारे में। बिहार में शिक्षकों को डीए मिलता है, नवनियुक्त शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा। डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहते हैं। यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले जीवित समायोजन भत्ते की एक लागत है। डीए व्यक्ति के वेतन का एक हिस्सा है। डीए की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है। वर्तमान में बिहार में शिक्षकों को 31% का डीए मिलता है। नवनियुक्त शिक्षकों को भी 31% डीए मिलेगा, यानी आपके बेसिक पे का 31% आपको डीए दिया जाएगा जो आपके वेतन में जुटेगा। अब हम बात करते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए क्या है? एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। नाम से ही स्पष्ट है कि आपको हाउस रेंट के लिए अलाउंस दिया जाता है, यानी एक भत्ता दिया जाता है जिससे आप मकान किराया पे कर सकते हैं। चाहे आप जैसे भी मकान में रहते हो, कितना भी किराया पे करते हो, लेकिन आपको एचआरए बराबर ही दिया जाता है। एचआरए का वैल्यू 2 प्रकार होता है, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए। अगर आपका स्कूल
नगर पंचायत नगर परिषद में है, नगर निगम में है या शहर के आसपास के प्रखंड या पंचायत नियोजन इकाई में है, फिर भी आपको HRA ज्यादा मिलेगा। वर्तमान में 2 प्रकार के HRA दिए जाते हैं, एक 4%, एक 8%। नगर शिक्षकों को, शहर के आसपास के शिक्षकों को 8% HRA मिलता है, वहीं गांव के शिक्षकों को 4% HRA मिलता है। यानी आपके बेसिक पे का 8% आपको HRA दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल अलाउंस के बारे में। DA HRA के अलावा कुछ स्पेशल अलाउंस भी दिए जा सकते हैं। वर्तमान में प्राइमरी शिक्षकों को किसी भी प्रकार का स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 1000 रुपया स्पेशल अलाउंस मिलता है। यानी वर्तमान में बेसिक ग्रेड के शिक्षक और स्नातक ग्रेड के शिक्षक में 1000 रुपया वेतन अंतर है, इसी स्पेशल अलाउंस की वजह से। अब हम बात करते हैं मेडिकल अलाउंस के बारे में। Medical allowance is a fixed allowance paid to the employees of a company every month, irrespective of whether they submit the bill to substantiate the expenditure or not. However, this payment made to employees against a specific medical bill submitted by them subject to entitlement. Medical allowance जो होता है एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे विभाग में ऐसा भी होता है, मेडिकल बिल के पेमेंट पर मेडिकल अलाउंस अलग से दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में नवनियुक्त शिक्षकों को किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस के नाम पर एक फिक्स्ड राशि ही दी जाएगी जो 1000 है। चाहे आप बेसिक ग्रेड के शिक्षक हो, चाहे स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो, मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया दे होगा। इस प्रकार आप अपनी टोटल सैलरी निकाल सकते हैं। यानी बेसिक पे, DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सबको जोड़ेंगे तो आपका टोटल सैलरी नेट अमाउंट आ जाएगा। अब हम बात करेंगे EPF डिडक्शन के बारे में। क्या होता है EPF? EPF डिडक्शन EPF ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भारत की एक राज्य प्रोत्साहित अनिवार्य अंशदायी पेंशन और बीमा योजना प्रदान करने वाला शासकीय संगठन है। यानी यह एक अनिवार्य अंशदायी होता है, यानी यह डिडक्शन जो है हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर कोई नवनियुक्त शिक्षक यह चाहे कि हम EPF डिडक्शन नहीं कराएंगे, हमें अपनी नेट सैलरी चाहिए, ये इम्पॉसिबल है। आपको EPF डिडक्शन कराना ही होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPF डिडक्शन में जितनी राशि की कटौती करती है, रिटायरमेंट के बाद उसका 2 गुना राशि दे करती है। रिटायरमेंट के बाद उसका 2 गुना कर्मचारी को पे करती है। नवनियुक्त शिक्षकों को EPF डिडक्शन 1800 रुपया फिक्स्ड अमाउंट कटौती किया जाएगा, बेसिक ग्रेड के लिए भी और स्नातक ग्रेड के लिए भी। इस प्रकार आप अपनी नेट सैलरी में से EPF डिडक्शन को घटाएंगे तो आपका ग्रोस पे आ जाएगा। यानी इसे पे इन बैंक अकाउंट भी कहते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों को समान राशि दी जाती है और प्रत्येक विषय के शिक्षकों को भी समान राशि दी जाती है। मतलब अगर किसी का उर्दू विद्यालय है या किसी का हिंदी विद्यालय है, दोनों शिक्षकों को समान राशि ही दी जाएगी। अगर कोई मैथ के टीचर हैं, कोई साइंस के टीचर हैं, कोई हिंदी विषय के टीचर हैं, सारे शिक्षकों को समान राशि ही दी जाती है। अब हम आपको दिखलाते हैं कि नवनियुक्त शिक्षकों को वास्तव में कितना वेतन मिलेगा। स्क्रीन पे आप टेबल देख रहे हैं। एक तरफ है बेसिक पे, DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, EPF डिडक्शन, सैलरी इन बैंक अकाउंट। दूसरा कॉलम है HRA 4% या HRA 8%। आप अपने विद्यालय के पुराने शिक्षकों से पूछ सकते हैं कि आपका विद्यालय 4% में आता है या 8% में। यानी हाउस रेंट अलाउंस आपको 4% मिलेगा या 8%। समान रूप से गांव के विद्यालय 4% वाले होते हैं और शहर के विद्यालय 8% वाले होते हैं। इसी प्रकार स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को
यानी जिनकी बहाली 6 to 8 में हुई है, चाहे किसी भी विषय में, उसे 15,380 रुपया बेसिक पे मिलेगा। 31% DA जो 15,380 का 31% 4,768 आता है। HRA 4% मिलेगा अगर आपका स्कूल गांव में है। अगर आपका स्कूल शहर में है तो 8% HRA मिलेगा। आपके विद्यालय को HRA कितना मिलता है, इसकी जानकारी आप अपने विद्यालय के पुराने शिक्षकों से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, यानी स्पेशल अलाउंस ही 6 to 8 और 1 to 5 में अंतर करता है। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को किसी भी प्रकार का स्पेशल अलाउंस नहीं दिया जाता है, जबकि स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को 1,000 रुपया स्पेशल अलाउंस दिया जाता है, जो उसका वेतन अंतर होता है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को भी 1,000 रुपया मेडिकल अलाउंस मिलता है, यानी इसकी नेट सैलरी यानी बेसिक पे, DA, HRA, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस सबको जोड़ने के बाद स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन 22,768 रुपया हो जाता है अगर HRA 4% है। वहीं HRA 8% है तो यह सैलरी 23,378 हो जाता है, जिसमें 1,800 रुपया EPF डिडक्शन के बाद ग्रोस पे जो बैंक अकाउंट में सैलरी आएगा 20,963 आएगा 4% HRA वालों के लिए। वहीं 21,578 रुपया 8% HRA वालों के लिए ग्रोस पे हो जाएगा। 6 to 8 के समान 1 to 5 वाले को भी बेसिक पे 15,380 रुपया मिलेगा। 31% DA, HRA 4% और 8% दिया जाएगा। इसे किसी भी प्रकार का स्पेशल अलाउंस नहीं होगा। मेडिकल अलाउंस इसे भी 1,000 रुपया दिया जाएगा, यानी इसकी टोटल सैलरी 4% HRA के हिसाब से 21,763 बनती है। 8% HRA के हिसाब से 22,378 बनता है। 1,800 रुपया EPF डिडक्शन के बाद 19,963 रुपया बैंक अकाउंट में आएगा। वहीं 8% HRA वालों के लिए 20,578 रुपया ग्रोस पे हो जाएगा। बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों को वर्तमान में यही सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि DA जो 31% है हर 6 महीने पर इंक्रीमेंट होता है। यह इंक्रीमेंट साल में 2 बार होता है, एक जनवरी में, दूसरा जुलाई में। यानी 6 महीने बाद जो आपको जुलाई का वेतन मिलेगा उसमें DA 3 से 4% बढ़ा दिया जाएगा, यानी आपकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट जरूर होगा। समय के साथ HRA में भी इंक्रीमेंट होता है। 4% HRA 8% तक बढ़ाया जा सकता है और 8 को 16 भी किया जा सकता है, लेकिन ग्रेड पे का लाभ आपको 2 साल तक नहीं मिलेगा। 2 साल की सेवा पूरी करने के बाद ही आपको ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा, जो 2,000 से 2,400 रुपया तक दिया जाता है। ग्रेड पे का लाभ मिलने के बाद बेसिक पे में भी इंक्रीमेंट होता है। जब बेसिक पे में इंक्रीमेंट होता है तो DA, HRA सब में इंक्रीमेंट होता है, यानी आपकी टोटल सैलरी, ग्रोस पे सब जो है तेजी से बढ़ती है। अभी आपको आपकी सैलरी कम लग रही हो, लेकिन आपका फ्यूचर जरूर ब्राइटनेस है। यह वीडियो आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, बल्कि एक नया मोटिवेशन देने के लिए था। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर खबर के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें।